नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी यानी ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने 1 से 4 क्वेश्चन बनाए हैं। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई थी। अब हमें दो भुजाएं एक कोण या एक भुजा दो कोण या कोई समकोण त्रिभुज दी हुई होगी या इसी प्रकार से कोई अन्य त्रिभुज दी हुई होगी। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर है 5 सेंटीमीटर व कोण ABC बराबर है 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हुई हैं और एक कोण दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC का मतलब क्या है कि B पर 60 डिग्री का कोण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड ले रहे हैं। 6 सेंटीमीटर कहाँ है, तो हमने ले लिया BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्या है कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, तो B पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B पर प्रकार रख के एक चाप लगा देनी है और फिर उतने ही प्रकार से 0 डिग्री यानी यहाँ से 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, इससे एक चाप। तो ये जो है हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया और इसको ऐसे मिला देंगे। इसके बाद देखिए क्या कहा है उसने कहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए B तो ये है ही हमारे पास, अब हमें AB चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे 5 सेंटीमीटर माप कर B बिंदु पर प्रकार रख के इसे ऐसे काट देंगे। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया A। AC को हम मिला देंगे इस प्रकार से, तो ABC हमारी त्रिभुज की रचना हो गई। अब हमारा काम क्या है, अब आगे हमारा काम है कि उसने कहा कि फिर एक ऐसी त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो B पर प्रकार रखने हैं, फिर से नीचे एक न्यून कोण बना दीजिए। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा अलग कराते हैं। आज हम नीचे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। कल हमने 60 डिग्री के कोण से बनाया था, आज हम इसको 30 डिग्री का बना के समझाते हैं आप सभी को। तो देखिए 30 डिग्री में क्या होगा, बस स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये कोण हमारा ऐसे नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें क्या करना है, दोनों में से देखिए 3/4 है, दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 4, तो इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो पहला प्रकार B पे एक चाप लगा देंगे इसमें, फिर दूसरी प्रकार उसी बिंदु पे, यानी आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर रखकर एक चाप, दूसरी यहाँ पर, अगली प्रकार रखनी है इस जगह पर यानी इस बिंदु पे, और फिर से एक निशान यानी एक चाप। इसी प्रकार से यहाँ प्रकार रखेंगे और इसको चौथे भाग में भी हम काट देंगे। तो देखिए B बिंदु था, इसको नाम दे रहे हैं B1, B2, B3, B4। अब क्या देखते हैं हम, अब ये देखते हैं कि नीचे क्या है उस भाग के, यानी 3/4 है तो नीचे क्या है 4। 5/4 होता, 5/3 होता तो नीचे वाला ही देखना था।
उसे हम क्या करते हैं, सी से मिला देते हैं। तो इसे मिला दीजिए सी से। त्रिभुज के नीचे का सारा काम जो होगा वो डॉटेड होगा। अब देखना है कि ऊपर क्या है, ऊपर क्या है 3। तो B3 पे प्रकार रख के एक चाप लगा देनी है, यानी पहले B4 पे रख के लगा दीजिए आप, और फिर B3 पर उतनी ही प्रकार से, यानी त्रिज्या बराबर रहनी चाहिए। फिर क्या करना है, इसे माप लीजिए। जो B4 का कोण बना हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोण मापना है, ज़्यादा और कम नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ से चाप लगा देंगे। अब इसे मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं इसे। तो ये जो कोण है, क्योंकि ये बिंदु आया हमारा C, तो ये आ जाएगा C डैश। अब C डैश से AC के समांतर हमें एक रेखाखंड खींचना है, तो फिर से वही काम करेंगे हम कि एक चाप लगा देंगे। और उतनी ही C डैश से, और फिर इस कोण को माप लेंगे। और इसे काट देंगे ऐसे, और फिर इस C डैश को हम मिला देंगे। तो मिला देते हैं इसे। तो ये जो है हमारी त्रिभुज बन गई A डैश B C डैश। ये वो त्रिभुज है जिसकी हमें रचना करनी थी। इसी प्रकार से इसकी रचना लिखनी है। रचना मैंने लिख दी है, देखिए। तो देखिए रचना क्या है। सबसे पहले हमने रेखाखंड लिया था BC, तो हमने लिखा कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक लंबा एक रेखाखंड खींचा। इसे काट देते हैं। उसके बाद क्या किया हमने कि B पर 60 डिग्री का एक कोण बनाया था और इसे 5 सेंटीमीटर काट दिया था। उसके बाद जब काटा था तो बिंदु कौन सा आया था हमारा पास, A। AC को हमने मिला दिया और त्रिभुज ABC की रचना हो गई। फिर क्या किया, B पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया और उसे कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। और फिर B4 C को मिलाया। इसी प्रकार से क्या किया, B3 C डैश हमने B4 C के समांतर एक रेखाखंड खींचा। फिर C डैश A डैश किसके समांतर खींचा, CA के, यानी A डैश C डैश AC के समांतर एक रेखाखंड खींचा। तो हमारे पास जो त्रिभुज A डैश B C डैश थी, ये किस त्रिभुज की रचना हो गई, जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी है। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। अब यदि देखें तो हमें भुजा दी हुई है BC, तो हमें कोण कौन से चाहिए, B और C, परंतु हमारे पास कोण है B और A। तो हम कोण C निकाल लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। तो कोण A का मान हमें पता है 105, कोण B का मान हमें पता है 45 और कोण C हमें निकालना है। तो ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा 150 जमा कोण C बराबर 180 के। तो कोण C का मान हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री। कोण C हमारे पास आ जाएगा, 180 माइनस 50, 150, ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो कोण आ गया हमारे पास CB और BB। अब हम त्रिभुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक कर लेते हैं थोड़ा। तो हमें 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है।
ये हो गया 7 सेंटीमीटर BC। इसके बाद हमें क्या करना है, B पर 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का कोण दो तरीकों से बन सकता है, या तो 90 का आधा कीजिए या 60 और 30 का आधा कीजिए, वो हमारी चॉइस है, हम जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम 90 के साथ से कर रहे हैं, तो 90 का बनाते हैं पहले 60, फिर 60 पर प्रकार रखकर 120 की चाप और एक और चाप, यानी एक 60 की और एक 120, 60 पे रख के 120 और 90 के लिए, फिर 120 डिग्री पर प्रकार रख के हम इसे काट देते हैं। ये हमारा कोण आ गया 90 डिग्री का। तो चलिए इसे मिला देते हैं। इसके बाद इसका आधा यानी 45 डिग्री हमें करना है, तो प्रकार उतने ही खोल लेते हैं। किसका, 90 का आधा, और एक बार 0 पे। तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री का कोण, और इसे मिला देंगे। ये हमारा 45 डिग्री का कोण। इसके बाद उसने कहा है, जो हमने निकाला है वो C पे है 30 डिग्री का कोण, तो C पर 30 डिग्री का कोण बना देंगे। यानी 60 का आधा, तो 60 डिग्री का, और फिर उसका आधा। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बनेगी, ये हमारी त्रिभुज ABC बन गई। इसके बाद फिर से वही काम, उसने कहा कि 4/3 गुनी हो, तो हम नीचे की ओर एक न्यून कोण बना देंगे। आप 60 का बनाना चाहें 60 का बना दीजिए, चलिए 60 से ही बना देते हैं हम इसको। आप 30 का बनाना चाहें तो 30 का बना सकते हैं। और इसे मिला दीजिए। अब क्योंकि 4/3 गुनी का ही है, तो हम इसके 4 भाग कर देंगे। 1 2 3 4, ये चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो फिर इसके नाम दे देंगे B1, B2, B3 और B4। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नीचे वाला जो 4/3 का जो भाग होता है, नीचे क्या है 3, तो हम B3 को हम क्या करते हैं, C से मिला देते हैं। इसके बाद इसे आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम B4 से B3C के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो फिर से वही काम जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं, B3 पे रख के एक चाप लगा देनी है, उतनी ही प्रकार खोल के B4 पे रख के एक दूसरी चाप, और फिर इस कोण को माप देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट कोण मापना है, ध्यान रखना है इस बात का, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, और इसे मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं इसे। तो ये जो है हमारी B4, और इसको बोल देते हैं हम C'। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसके समांतर, इसी के समांतर खींचनी है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में खींचते हैं, पर यहाँ एक फ़ायदा है कि पहले ही 30 डिग्री का कोण बना है, तो हम क्या करेंगे, C' पर भी 30 डिग्री का एक कोण बना देंगे। यहाँ उसको मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले 60 डिग्री का और फिर इसको
काट देते हैं। तो अब हम इसे मिला देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारी त्रिभुज बन गई ABC'। इसी प्रकार से इसकी रचना हम लिख देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है, तो आप उसे लिख दीजिएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक फ़र्क क्या है कि समकोण त्रिभुज का फ़र्क है यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आ जाएगा AB। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, ए पर एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो चलिए बना देते हैं। और फिर 120 पर रखकर इस चाप को काट देंगे और हम इसे मिला देते हैं। ये हमारा हुआ 90 डिग्री का कोण। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर प्रकार खेलनी है इस प्रकार से, और ए पर प्रकार रखकर इसे काट देना है। तो ये बिंदु आ जाएगा हमारा C, और फिर BC को हम मिला देंगे। तो हमारी त्रिभुज आ गई ABC। इसके बाद फिर से वही काम कि A पर नीचे की ओर एक न्यून कोण, ये बना देते हैं ऐसे। अब क्योंकि भाग उसने कहे 5/3, तो हम क्या करेंगे, इसके 5 बराबर भाग कर लेंगे। तो प्रकार खोलनी है, थोड़ी कम ज़्यादा कर ले सकते हैं आप इसको। 1 2 3 4 5। तो ये आ गया A1 A2 A3 A4 A5। अब हम देखते हैं नीचे क्या है। देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर 3 है, तो A3 को हम B से मिला देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऊपर वाली संख्या क्या है। ऊपर है 5, तो नीचे 3 था, A3 को B से मिलाया। 5 है तो A5 पर अब कोण बनाना है। तो A3 पर प्रकार रखकर एक चाप लगा लेंगे हम, और उतने ही प्रकार A5 पे रख के एक दूसरी चाप लगा लेंगे। फिर क्या करना है, हमें कोण मापना होता है। हम कोण माप लेंगे जो A3 पे बना हुआ था। ये देखिए इतना है, तो इतनी ही प्रकार खोल के हम इस कोण को काट देंगे, और उसके बाद इसे A5 से मिला दीजिए, यानी कोण बना दीजिए। तो ये देखिए हमारा कोण बन गया A5 से, और ये जो बिंदु है ये आ जाएगा B'। आप इसे और भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको B' इसलिए दिया ताकि हमें पता लगे कि जो डैश वाली है वो समरूप है, यानी AB', C', और जो बिना डैश वाली है वो ओरिजिनल यानी कि दी हुई त्रिभुज थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, B' पर प्रकार रखकर उतना ही कोण बनाएंगे जितना B पर है। तो चलिए
चाप लगा देते हैं और उतनी ही चाप बी डैश पर, और फिर इस कोण को माप लीजिए। तो चलिए इसे मिला देते हैं बी डैश को। तो इस प्रकार से हमारी त्रिभुज बन गई ए बी डैश, और ये सी था तो ये बिंदु कौन सा आ गया, सी डैश। तो चलिए इसकी रचना एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे तो सेम है पर फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, त्रिभुज ABC की रचना की थी, जिसका आधार हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी 3 सेंटीमीटर और कोणीय कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज थी। तो पहला भाग हमने यानी AB लिया था, उस पर लिख भी देते हैं 4 सेंटीमीटर, AC फिर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हमने इसकी काटी थी, और A पर कितने डिग्री का कोण बनाया था, 90 डिग्री का। फिर हमने क्या किया, A पर नीचे की ओर कितने भागों में बांटा, उसे 5 बराबर भागों में बांटा, न्यूनकोण बनाया भी था। फिर क्योंकि नीचे था 5/3, नीचे 3 था 5/3 के, तो A3 को हमने किससे मिला दिया, B से, और A5 B डैश किसके समांतर खींचा, A3 B के समांतर खींचा। उसके बाद B डैश से हमने एक रेखा खींची समांतर, कौन सी, B डैश C डैश, किसके, BC के, तो वो लिख दिया B डैश से B डैश C डैश समांतर BC खींचा, और इस प्रकार A B डैश C डैश की रचना हुई, जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन यानी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।